इस पाठ्यक्रम के अंतिम 2 सत्रों में आपका स्वागत है जो पूरी तरह से आपके बारे में है। स्वयं को कैसे क्षमा करें कि 2 सत्र हैं। जब आप स्वयं को क्षमा नहीं करते तो आपके साथ क्या होता है, और स्वयं को क्षमा करने हेतु अनुसरण योग्य चरण। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं, जब हम स्वयं को क्षमा नहीं करते तो आपके और मेरे साथ क्या होता है। वर्षों पहले मैं और डार्लिन जिस संडे स्कूल क्लास में भाग ले रहे थे, वहां मौजूद लोगों में से एक विवाहित दंपति जो हमारे मित्र थे, महिला ने मेरे ऑफिस में फ़ोन किया और मेरे सहायक से बात की और कहा, क्या मैं एक निजी समस्या के बारे में कुछ मिनटों के लिए डॉक्टर विल्किंसन से मिलने आ सकती हूँ। और क्योंकि हम मित्र थे, मैंने अपने सहायक से कहा, हाँ ठीक है, मुझे उससे बात करके खुशी होगी। इसलिए वह आई। वह अच्छी महिला थी और मैंने उससे कहा, क्या बात है। वह बोली, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। मैंने कहा, जब भी मैं किसी महिला को परामर्श देता हूं तो दरवाज़ा बंद नहीं करता। और वह बोली, वैसे यह उस बारे में नहीं है, मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया और मैं नहीं चाहती कि कोई यह सुने। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इसके बारे में आपके ऊपर भरोसा है। और मैंने अपने सहायक को मामले के बारे में बताया और कहा, यदि मैं थोड़ी देर में आकर दरवाज़ा ना खोलूं तो तुम आकर दरवाज़ा खोल देना। यह उस महिला से संबंधित नहीं था, बस सुरक्षा के लिए था। और वह वहाँ सोफे पर बैठ गई और मैं कुर्सी पर था और वह रोने लगी। मैंने कहा, ओह क्या बात है। मैंने कभी किसी को यह बात नहीं बताई। मैंने कभी अपने पति को यह नहीं बताया, मैंने अपने माता पिता को भी यह नहीं बताया, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को यह कभी नहीं बताया। दुनिया में कोई भी यह बात नहीं जानता। और वह बोली, मुझे लगता है कि आपको बताना सुरक्षित है। मैंने कहा, मुझे बताना सुरक्षित है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, क्या बात है। वह बोली, मैंने अपने बेटे को मार डाला। क्या? मेरे ख्याल से आपकी 2 बेटियां हैं। हाँ, लेकिन मेरा एक बेटा भी था। अपने पति से मिलने से पहले मैंने कॉलेज में किसी और के साथ यौन संबंध बनाए थे और चूंकि मैं कॉलेज नहीं छोड़ना चाहती थी, मैंने बच्चे को गिरा देने का निर्णय लिया। और मुझे नहीं लगा कि यह बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त यही कर रहे थे। गर्भपात करना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बोली, मैं आगे बढ़ी और गर्भपात करवा लिया। लेकिन जब मैं बाहर आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चे को मार डाला था। वह लड़का था। उसने कहा, अब मेरे और बच्चे नहीं हो सकते। और मैंने अपने इकलौते बेटे को मार डाला। वह बोली, ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं अपने किए के बारे में नहीं सोचती। और वह बोली, जब उसका जन्मदिन पास आता है, उसके 2 सप्ताह पहले और 2 सप्ताह बाद तक मैं भयानक तनाव में होती हूँ और मेरे परिवार को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या समस्या है। और उसने कहा, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ, और मैंने की। और जाने से पहले वह ठीक हो गई। उस बात के परिणामों की समस्या उसके साथ रहेगी, लेकिन वह घाव जो 20 साल से अधिक समय से खुला पड़ा था, उस दिन बंद हो गया और चंगा हो गया। उसे आज भी वह दिन याद है, लेकिन अब तनाव नहीं है। वह जान गई थी कि परमेश्वर चाहता था कि वह खुद को क्षमा कर दे। यानी ऐसा कोई पाप नहीं है जो आपने या मैंने किया हो, अपने बच्चों की हत्या सहित, जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि उस स्त्री का काम 2000 साल पहले यीशु पर डाल दिया गया था और उसने उसका दाम चुका दिया और कुछ बाकी नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वह वैसे ही जीती रहे। उसकी इच्छा थी कि वह दंड से बाहर निकल जाए, क्योंकि यदि आप स्वयं को क्षमा ना करें तो आपको भी दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। और यदि आप स्वयं को क्षमा ना करें तो आपके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। यदि आप स्वयं को क्षमा ना करें, आपका हृदय बुरी तरह से संक्रमित हो जाएगा और आपके क्षमा करने तक आपके जीवन के बाकी हिस्सों को बदलता रहेगा। मुझे खुशी है कि वह आई। आपको अपने आपे में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने उन लोगों के साथ कुछ ना किया हो जिनसे हम प्रेम करते हैं। यानी हम उन गलतियों को ठीक करने के लिए अपनी दाईं बाह भी दे देंगे। लेकिन उसी समय कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने अपने खुद के साथ की है, किसी और के साथ नहीं। यानी बड़ी गलती, ज़रूरी नहीं कि यह पाप हो। वास्तव में यह कोई बड़ी गलती हो सकती है जो आपको डराती है। यानी आपका किया निवेश, आपने नौकरी छोड़ दी और आगे बढ़े, लेकिन इसका परिणाम बुरा हुआ
और आपका सारा परिवार मुश्किल में पड़ गया और वे उस बात को लेकर आप पर वर्षों से क्रोधित हैं, चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो। ये दो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें खुद को क्षमा करना होगा, दूसरों को ठेस पहुंचाना और खुद को चोट पहुंचाना। मुझे आपको चोट पहुंचाने के लिए स्वयं को क्षमा करना होगा और खुद को चोट पहुंचाने के लिए भी स्वयं को क्षमा करना होगा। अब इससे पहले कि मैं इसकी बारीकियों में आगे बढ़ूं, मैंने एक आयत चुनी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्षमा के बारे में यह आयत काफी चौंकाने वाली है। यह यहाँ पर मौजूद है। यह मरकुस 11 है। यह एक जाना पहचाना परिच्छेद है, लेकिन हम इसके आधे निचले भाग को इस आयत से नहीं जोड़ते। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करें, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, इस तरह यह एक प्रार्थना है। भले ही यह प्रार्थना जैसी नहीं लगती, पर यह एक प्रार्थना है। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब हम सभी को लगता है कि परिच्छेद यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन अगले शब्द और के कारण इसमें बड़ा अंतर है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, या किसके बारे में, कि पहाड़ समुद्र में गिर जाए, तो जो कुछ तुम प्रतीति करो, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में मेरे साथ पढ़ें किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आपको पता है कि यीशु ने अभी यहाँ क्या सिखाया? शायद आपके पास संसार में सबसे अधिक विश्वास हो, लेकिन यदि आपके मन में अक्षमा है तो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर भूल जाओ। इसलिए वे सब लोग जो कहते रहते हैं तुम्हें और ज्यादा विश्वास की जरूरत है, तुम्हें और ज्यादा विश्वास की जरूरत है, यदि इसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरे मन में अब भी किसी के प्रति कुछ है? शायद इसी कारण जब तक आप क्षमा ना करें, परमेश्वर कहना जारी रखता है, नहीं नहीं नहीं। समझ आया? इससे कुछ बातों का जवाब मिलता है ना? ठीक है। भाग 2, यह भाग प्रार्थनाओं के उत्तर और आश्चर्य कर्मों की कमी वाला था। भाग 2, अक्षमा से किसी भी व्यक्ति में होने वाला नकारात्मक जीवन परिवर्तन। मैं आपको क्षमा ना करने वाले किसी व्यक्ति के कुछ चारित्रिक गुण बताना चाहता हूं। नंबर 1, आप अक्षमा से आहत होने की आदतन प्रक्रिया को विकसित कर लेते हैं। अर्थात जब आप सबसे पहले व्यक्ति को क्षमा नहीं करते, तब वह अगला व्यक्ति जो आपको चोट पहुंचाता है, संभवतः आप उसे भी क्षमा नहीं करेंगे, और फिर उससे अगले व्यक्ति को भी आप क्षमा नहीं करेंगे। ये आदत है। यदि उसके विपरीत आप खुद को चोट पहुंचाने वाले लोगों को क्षमा करने की आदत बनाएं, और अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपकी जीवन भर चलने वाली आदत बन जाए, तो आप किसी को भी क्षमा ना करने के विचार से भी डरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप नहीं करेंगे तो क्या होगा। नंबर 2, आपको फिर से आहत होने से डर लगता है और आप अपने मन के इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं। हम उन्हें मन की जेल कहते हैं, और इसके नीचे मेरे पास 5 टिप्पणियां हैं। आप लोगों को खुद को आहत करने से रोकने के लिए अपने मन के इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं। नंबर 2, आप धीमी मृत्यु का अनुभव करते हैं और अपनी भावनाओं के सिकुड़ने का अनुभव करते हैं। जब आप अपने मन के इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं तो कोई भीतर नहीं आ पाता, लेकिन आप भीतर से ही मर जाते हैं। 2.3, आपको अपने जीवन में कम से कम प्रेमी और स्नेही भावनाएं महसूस होती हैं। आप मानो भीतर से सूख जाते हैं। 2.4, आप देखते हैं कि आपका मन दूसरों के प्रति कठोर और असंवेदनशील बन गया है। 2.5, आप अगले घावों के प्रति अपने मन की दीवारों को ऊंचा करके प्रत्युत्तर देते हैं। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो बिल्कुल ऐसे ही है? चलिए मुझे अपने हाथ दिखाइए। हम सब जानते हैं, उनके मन में 1 मील ऊंची दीवारें होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं, उसके मन में ऐसी कई दीवारें हैं जो मीलों ऊंची हैं। यह अवसाद क्यों ले जाता है? आप लोगों पर भरोसा नहीं करते, उनके कार्यों और उद्देश्यों को गलत समझने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अक्षमा से भरा होता है तो वह दूसरे लोगों को गलत समझता है। 4, इस पर सितारा लगाएं। आप असुरक्षा, बुरी आत्म छवि वाली भावनाओं को विकसित कर लेते हैं, और आपके भीतर असफलता का भय नाटकीय रूप से बढ़ जाता है।
नंबर 5, जैसे जैसे समय बीतता है अक्षमा से जीवन में आने वाले नकारात्मक परिवर्तनों में ये बातें शामिल हो जाती हैं। आप अपना बचाव करने लगते हैं, आप बाकी सबको दोष देते हैं और आत्मदया में गिर जाते हैं। बहुत से लोगों के मन में आत्मदया होती है और इसका संबंध क्षमा ना करने से है। नंबर 6, आप चिंता और से जूझने लगते हैं और आप थोड़ी सी शांति पाने के लिए पाप करने लगते हैं। और नंबर 7, आपको परमेश्वर से जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता और आप पृथकता से जूझने लगते हैं। पृथकता यानी आप सबसे दूर हो जाते हैं। अब आइए अगला पृष्ठ खोलें और भाग 3 पर चलें। यह आपको स्वयं को क्षमा करने के लिए तैयार करने पर आधारित है। स्वयं को क्षमा ना करने वाले व्यक्ति का अनुभव। और हमारे पास अक्षमा की फिसल पट्टी के वही 7 स्तर हैं, लेकिन यह दूसरे लोगों के बजाय आपके साथ होता है। वे लोग जो स्वयं को क्षमा नहीं कर पाए। आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक अपनी छवि दिखाई देगी और यह आपकी आंखें खोल देगी। और यदि आपके पास एक बच्चा है शायद जिसके मन में अपने किसी काम के कारण अक्षमा से आई वास्तविक आत्मघृणा मौजूद है, आप यहाँ इन कहानियों में अपने बच्चे को देखेंगे। आपके नोट्स में स्तर संख्या 1 अपने प्रति अक्षमा है। अपने प्रति अक्षमा। क्या आपको नहीं लगता कि पीड़ा की मात्रा और उन नुकसानदायक परिणामों के कारण जिन्हें पलटा नहीं जा सकता, आप कभी स्वयं को अपने किए हुए कार्य के लिए क्षमा कर पाएंगे? भले ही यह जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में, आपने जो कुछ किया उसे लेकर आपके मन में उसकी अनगिनत यादें मौजूद हैं। आप स्वयं को उसके लिए क्षमा नहीं कर सकते जो आपने दूसरों और स्वयं के साथ किया है। नंबर 2, स्तर 2 अपने प्रति क्रोध है। अपने प्रति क्रोध। जैसे जैसे समय बीतता है आप फंसा हुआ महसूस करते हैं और पीड़ादायक यादों को दबाने का प्रयास करते हैं। अक्सर आप अकारण क्रोध महसूस करते हैं और अपने क्रोध में अत्यधिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं और भड़क उठते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हर समय अपना आपा खो बैठता है, उसके मन में अत्यधिक आत्मघृणा होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। या हो सकता है कि आप अपनी यादों को दबाने का प्रयास करें और बढ़ते हुए और स्थायी अवसाद से ग्रसित हो जाएं। स्तर 3 अपने प्रति कड़वाहट। आप अक्षमा की फिसल पट्टी के इस स्तर के दौरान बदलने लगते हैं और कठोर, अविश्वासी, विद्रोही, चिड़चिड़े और गैर मिलनसार बन सकते हैं। अक्सर आंतरिक दुख इतना कठोर हो जाता है कि आप स्वयं को शांति देने के लिए पापी कार्यों और अनुचित संबंधों पर विचार करने लगते हैं। नंबर 4 अपने प्रति निंदा। आप अपने विषय में नकारात्मक बकवास करने लगते हैं और फिर स्वयं को दूसरों के सामने अपनी आलोचना करते हुए पाते हैं। मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बेकार हूं, मैं असफल ही रहूंगा। आप उन भयानक कामों को जानते हैं जो आपने किए हैं। नंबर 5 अपने प्रति डाह। मैं चाहता हूं कि आप इस पर सितारा लगाएं। आप उन सभी मूर्खतापूर्ण बातों को जो आप कहते हैं और चोट पहुंचाने वाली बातें जो आप करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, यहाँ तक कि नादानी में किए गए कामों का भी। जो बातें आपको कभी परेशान नहीं करती थी, अब वे आपकी सफलताओं का अतिरिक्त कारण बन जाती हैं। आप पिछली गलतियों और पापों को उन कारणों की एक पूरी श्रृंखला से जोड़ने लगते हैं जो आपकी अयोग्यता और नकारात्मक स्थितियों को सही ठहराती है। इस स्तर पर लत जैसे पोर्नोग्राफी, शराब, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, शारीरिक और यौन शोषण, व्यभिचार, चिंता के लिए नशीली दवाओं का सेवन करना अथवा ऐसी कोई भी लत जो आपके तनाव को दूर कर सके, वह आक्रामक हो जाती है। यह जाना पहचाना लगता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो इस जाल में फंसे हुए हैं? चलिए मुझे अपने हाथ दिखाइए। क्या यह कुछ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ अनजाने में की गई किसी गलती के कारण पहुंच गए हैं जिससे भारी पीड़ा होती है, लेकिन हम नहीं जानते कि हमने जो किया है, यानी जिससे पीड़ा होती है, वह हमारे मन का घाव है, क्योंकि वह हम ही हैं जिन्होंने यह किया था, भले हम किसी की मदद करने का प्रयास ही क्यों ना कर रहे हों। और जब वह घाव संक्रमित हो जाता है तो जिस फिसल पट्टी से हम गुजर रहे हैं वह हर व्यक्ति के साथ होती है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर के विरुद्ध या किसी व्यक्ति विरुद्ध
किया गया पापी हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं एक सम्मेलन में था और मुझे वहाँ करोड़पतियों के समूह के सामने मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था और वहाँ 200 करोड़पति मौजूद थे। और एक सत्र के बाद उन आदमियों में से एक मेरे पास आया और कहा, वह एरिजोना से था, यह हमारे देश का दक्षिण भाग है। उसने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वह बोला, लंच का समय कैसा रहेगा? ठीक है। हम उस दिन लंच पर गए और मैंने पूछा क्या बात है। उसने कहा, जीवन में मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारा धन दूं। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास देने का वरदान है? हाँ, यह मेरा वरदान है और मैं पैसा कमाने में अच्छा हूँ। अच्छी बात है, वैसे समस्या क्या है? उसने कहा, मैंने $2.5 करोड़ जमा किए थे और मैं उसे बढ़ाना चाहता था कि मैं परमेश्वर को और ज़्यादा धन दे सकूं। बढ़िया है, लेकिन मैंने परमेश्वर के लिए उस धन को शेयर बाजार में निवेश कर दिया। ओहो, और वह सारा भाग दिवालिया हो गया और मैंने वे $2.5 करोड़ गंवा दिए जो मैं परमेश्वर को देने वाला था। वह मुझे क्या बता रहा था? अपने प्रति अक्षमा। इसलिए हमने उन सारी बातों के विषय में बात की और क्षमा की प्रक्रिया में मैंने उसकी अगुवाई की। यह पाप नहीं था, उसका उद्देश्य भला था, उसका तरीका सबसे उत्तम था। वह जानता था कि यह कैसे करना है और उसने इतनी बड़ी गलती के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। परमेश्वर उस पर क्रोधित नहीं था, उसने पाप नहीं किया था, उसने मानवीय भूल की थी। और ऐसा कौन है जिसने बड़ी मानवीय भूल ना की? और इसलिए जब उसने स्वयं को क्षमा किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी, किसी पाप के लिए नहीं बल्कि एक गलती के लिए, इस तरह उसका जीवन फिर से पूरी तरह बदल गया और वह फिर से पैसा कमाने लगा। लेकिन अब उसके मन में आत्मघृणा और खुद के प्रति प्रतिशोध नहीं था। क्या आपने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की? भाई, मैंने तो की है, कई। और जब तक आप इससे सहमत ना हो कि आपने गलती की है, तब तक यह ठीक है, यह ठेस पहुंचाता है। ठीक, तो क्या आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं? यह वास्तविकता है। मैं वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि मैंने ये किया है, मैं इससे सहमत हूं। मैं खुद को अपनी निजी जेल से बाहर निकालता हूं। बढ़िया। स्तर 6, अपने प्रति घृणा। आपका जीवन यह साबित करना जारी रखता है कि आप किसी चीज के योग्य नहीं हैं। आप हीन, बुरा, अप्रिय और नकारा महसूस करने लगते हैं। आप अपने सहारे खड़े नहीं हो सकते और फिर भी आप खुद को किसी और के साथ रहने की योग्य भी नहीं समझते। आप लगातार भयभीत रहने लगते हैं। आखिरकार अगर उन्हें पता चल जाए कि आपने क्या किया है तो कौन आपके साथ रहना चाहेगा? आत्मघृणा ऐसी भयानक स्थिति है जिससे हानि और पीड़ा के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों जैसे शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, स्वच्छंद यौनाचार, कोई कभी भी मुझे सेक्स के अलावा क्यों चाहेगा, की ओर लालायित होने लगते हैं और उनका अभ्यास करने लगते हैं। अक्सर आप समाज से दूर हो जाते हैं और किसी भी परिवर्तन के प्रति आशाहीन और असमर्थ महसूस करने लगते हैं। और स्तर 7, सबसे बुरी परिस्थिति है जिसमें अपने प्रति बदला लेना शामिल है। आपने जो किया है उसके लिए स्वयं को दंड देने की आपकी आंतरिक इच्छा इस हद तक बढ़ जाती है कि आप कार्य करने लगते हैं। आप सफलता को झेल नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आपको निरंतर लगता है कि आपको अपने द्वारा किए गए बुरे कामों का दंड भुगतना चाहिए और सफलता इसका परिणाम नहीं है। इसीलिए इसे रेखांकित करें। आप खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जैसे अपनी नौकरी गवा देना, स्वयं को भयानक कर्ज में झोंक देना, लंबे समय के संबंधों को तोड़ देना। आप भोजन विकार, खुद को काटना जैसे विनाशकारी व्यवहारों को छिपा सकते हैं और आप आत्मघाती विचारों का सामना करते हैं। या आपने जो किया है उसके लिए आप आत्महत्या करने का प्रयास भी कर सकते हैं। एक और आदमी था जिससे मैं अटलांटा में मिला था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, उसे मेरा नंबर मिल गया था और उसने कहा, मैंने द प्रेयर ऑफ जेबेस पढ़ी है और मैं और अधिक पैसा कमाने के लिए दूसरी कंपनियों में निवेश करने हेतु एक फ़ंड शुरू करना चाहता हूँ ताकि मैं परमेश्वर के लिए दे सकूँ। आपको इसके बारे में क्या लगता है? मैंने कहा, क्या यह करने और ना करने से परमेश्वर तुमसे ज़्यादा प्रेम करेगा क्या?
यदि तुम यह करो या यदि तुम यह ना करो तो क्या परमेश्वर तुमसे अधिक प्रेम करेगा? मेरे ख्याल से वैसा नहीं करेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल वह नहीं करेगा। वह तुम्हें इस आधार पर प्रेम नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते। वह तुम्हारे कार्य के आधार पर तुम्हें प्रतिफल देता है, लेकिन वह तुम्हारे कार्य के कारण तुमसे अधिक प्रेम नहीं करता। क्या तुम निश्चित हो कि तुम यह करना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा ठीक है, जो कुछ भी करो समझदारी से करना। उसने कई साल बाद मुझसे संपर्क किया और कहा सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैंने कहा मुझे खेद है, क्या तुम अपने कार्यों में बाइबल के उचित सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, बस परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हो। तुम केवल परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो? हाँ, क्योंकि यह परमेश्वर के लिए और मैं जानता हूं कि यह मेरे विचारों पर नियंत्रण रखेगा। नहीं श्रीमान, वह नहीं करेगा। आपको अपना फैसला खुद लेना होगा और प्रार्थना करो तथा परमेश्वर से सहायता पाने के लिए विनती करो। लेकिन आप अपना मन बना चुके हैं। फिर से कई वर्ष बीत गए। उसने मुझे फ़ोन किया। हमने सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट में लंच किया। उसने कहा जब मैं आपसे मिला था मैंने बहुत पैसा कमाया था। मेरा .com का बिजनेस था, यानी इंटरनेट बिजनेस, जिससे हमारे परिवार को बहुत पैसा मिला। मैंने अपने मित्र और अपनी पत्नी की राय के खिलाफ सारा पैसा इस फाउंडेशन में लगा दिया। सचमुच? ठीक है, परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं श्रीमान, सावधान रहें। क्या मतलब कि उसने आपका साथ नहीं दिया? मैंने उसके लिए चीजों में निवेश किया। क्या उनमें जोखिम था? ओह, उनमें बहुत ज्यादा जोखिम था, लेकिन उनसे परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था। ठीक है, क्या हुआ? वह रेस्टोरेंट से मेज पर ही रोने लगा। मैंने अपनी पाई पाई खो दी। मेरे पूरे परिवार का भविष्य खत्म हो गया। मैंने उससे कहा इससे जूझना मुश्किल है। क्या तुम खुद को क्षमा कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। श्रीमान, आपको खुद को क्षमा करना चाहिए। दुनिया का अंत नहीं है। आप और पैसा कमा सकते हैं। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि आपने बड़ा पाप किया है। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है। मुझे लगता है कि आपने कुछ मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए हैं। उसने खुद को क्षमा नहीं किया और अगले दिन उसने खुद को गोली मार ली। खुद को क्षमा ना करना बड़ी बात है। वह बदले के मुहाने तक पहुंच गया था। यदि उसने पहले कह दिया होता मुझे अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना चाहिए और फिर से सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसने अपना धन ना खोया होता। लेकिन उसने खो दिया। आपके जीवन की वह कौन सी बात है जिसके लिए आप स्वयं को क्षमा नहीं करना चाहते? शायद यह पहला विवाह है, शायद यह एक व्यावसायिक निर्णय है, शायद आपने काम छोड़ दिया और सोचा कि आप एक पास्टर बन जाएंगे, लेकिन वह बहुत बुरी तरह विफल रहा। शायद आपका एक बच्चा था और आप बहुत अधिक दबंग थे और वह आप पर क्रोधित हो गया और आपके प्रति कड़वाहट पाल ली और उसने विद्रोह कर दिया क्योंकि उसके मन में आपके प्रति अक्षमा थी और इसके जिम्मेदार आप थे। यह क्या है? क्या आप स्वयं को क्षमा करने का निर्णय लेंगे? क्या आप उस व्यक्ति को दया दिखाएंगे जो आपके साथ रहता है, यानी आप? और क्या आप खुद को आजाद करेंगे? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार क्षमा करना है। यह किसी को प्रेम करने से अधिक बड़ा उपहार है। और शायद यह वह सबसे बड़ी चीज है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आज तक की है, यानी उसने हमें क्षमा किया है। शायद आप ऐसे पुरुष या स्त्री हैं जिसे क्षमा करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। फिर परमेश्वर आपको देखेगा और आपको बुलाकर कहेगा तू मेरे जैसा है, तू क्षमा करता है। हे पिता, हम रुकना और ठहरना चाहते हैं। होने दे कि यह दिन हमें हमेशा के लिए बदल दे कि हम ऐसे पुरुष और स्त्री और ऐसे जवान लोग बन जाएं जो फिर कभी क्षमा न करने के विचार पर ध्यान न दें। होने दें कि हम अपनी चोट पहुंचाने वाले लोगों को दौड़कर गले लगाएं और उनसे प्रेम करें और उन्हें आशीष दें और उनकी भलाई करें और उन्हें क्षमा करें। होने दें कि हमारे मरने से पहले आप हमें इस पृथ्वी के क्षमा करने वाले कह सकें और अब
हमें तैयार कर कि जब हम अंतिम सत्र में जाते हैं तो हम अपने मन की हर उस बात को क्षमा कर दें जिसे क्षमा पाने की जरूरत है। यीशु के नाम में आमीन। आगे सत्र के प्रश्न हैं, लेकिन इससे पहले इस जीवन बदलने वाले अन्य पाठ्यक्रम की झलक का आनंद लें। मेरा धन खात्मे की कगार पर है, मेरे बच्चे बीमार है और मेरी पत्नी मुझे छोड़ने के बारे में सोच रही है। क्या आपको जाना पहचाना सा लग रहा है? क्या कोई मुझे समझा सकता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह ऐसी बात पर घमंड करे अल्प विराम कि वह क्या मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें मुझे समझना है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या हासिल करने का प्रयास कर रहा था? क्या पीड़ा और उथल पुथल के बीच में कोई उद्देश्य या योजना है? अब मैं चाहता हूं कि यीशु उस पर्दे को हटा दे जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है और फिर उसे खींचकर खोले और कहे, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर वास्तव में तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा है। उसने दाग की बारी के दृष्टांत का इस्तेमाल ऐसी सच्चाइयां सिखाने के लिए किया जो सिद्धांत में अत्यधिक प्रभावशाली है, और उसने उन्हें अंगूरों के इस्तेमाल से ठोस बना दिया। परमेश्वर ने एक अत्यंत विशिष्ट योजना और अनोखी प्रक्रिया स्थापित की है जिसका इस्तेमाल वह इसलिए करता है कि आप अधिक फल ला सकें। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। किसकी? आहा, हल्की बात क्या मतलब है? इसका मतलब है कम आंकना। और वाह, क्योंकि जब परमेश्वर आपको घुड़के या ताड़ना दे तो आप साहस छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्या आपको ताड़ना दी जा रही है? क्या आपको छांटा जा रहा है? उन भेदों को जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ भलाई के लिए कैसे और क्यों कर रहा है। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली विश्वासी मुझ में है और नहीं फलती, वह उसे काट डालता है, वह उसे ऊपर उठाता है और उसे साफ करता है। और जो डाली फलती है तब वह यह करता है, और जो डाली फलती है सभी सुने, वह फलने वाली हर डाली पर कार्य करता है, वह उसे छांटता है। क्यों? ताकि और फले। परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? ब्रूस विल्किंसन और टीच एवरी नेशन की ओर से।